भरत जी का तीर्थ जल स्थापना तथा चित्रकूट भ्रमण। अत्रि कयो तब भरत सन सेल समीप सुकूप, राखे तीरथ तोय तह पावन अमित अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी के स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाए, जल भाजन सब दिए चलाए। सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रियस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोप्यो काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थल देखा, कीन सजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयो विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहिए लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सनेप निमज्जत प्राणी, होए विमल करम बन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से जो यह अत्यंत पवित्र हो गया, इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनाओ रघुवर ही, तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोर निशिसो सुख बीती। नित्य निभाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते सब रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादेर चले। राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पन ही। भय मृदु भूमि सकचि मन मन ही। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी वन को इसमें भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते से चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकचा कर कोमल हो गई। कुशकटंक कागरी कुराई, कटकु कठोर कुवस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मारग कीने, बहुत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कांटे ककड़ी दरारों आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल वाग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सरु धन करि छाही, विटप फूलि फलि तृण मृदुताही। मृग विलोकी खग बोली सुबानी, सेवई सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देख देख कर, पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत्यो, राम कहत जमुआत। राम प्राण प्रिय भरत कह, यह न होई बड़ी बात।
जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जुम्वाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ए विधि भरत फिर वन माही, नेम प्रेम लख मुनि सक चाही, पुण्य जलाशय भूमि विभागा, खग मृग तृण तृण गिरि बर बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, तल, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक बाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, भूजत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतो निमज्जन, कतो प्रणामा, कतो विलोकत मन अभिरामा, कतो बैठ मुनि आयुष पाए, सुमृत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कई मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर श्री सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत है, परंतु रानियों का दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न दोनों पुत्र का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। देखि स्वभाव सुनेव सुसेवा, देह आशीष मुदित वन देवा, फिरे गए दिन पहर ढाई, पदुपद कमल विलो के आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। योग घूम फिर कर 2.5 पैर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मांझ, कहत सुनत हरिहर सो गयो दिवस भय साज। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। श्री राम भरत संवाद, पादुका प्रदान, भरत जी की विदाई। भोर नहाई सबु जुरा समाजु, भरत भूमि सर तेरु तिराजु, बल दिन आजु जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकु चाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी कहते हुए सुखचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सच्ची राम फिर अवनि विलोकी, सील सराय सभा सब सोची, कहो न राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा को और देखा, किंतु फिर वे सच्चा का दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धीर धरि विशेषी, करी दंडवत कह कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सहयो सभी संतापु, बहुत बांति दुख पावा आपू, अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवा अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने ही बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाए जनु, देखे दीन दयाल, सो सिख दे अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवध भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए।
पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुचि सरल सने सगाई राउर बदी बल भव दुख दाहु प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध में अवधपुरी वासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जाने सब ही की रुचि लालसा रहनी जन जी की प्रणत पालु पाली सब काहू देव दुहु दिशि और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और का रहने जानकर हे प्रणतपाल आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों और अंत तक निभाएंगे। असमोय सब विधि भूरी भरोसो किए विचार ना सोच खरोसो आरती मोर नाथ कर छोहु दुहु मिल कीन ठीठ हटी मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने तक तिनके के बराबर जरा सा भी सोचने में नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़े दोष दूरी करी स्वामी तज संकोच सिखाई अनुगामी भरत विनय सुनि सभी प्रशंसी कीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इन बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उनकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी ने भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोहि परिजन की चिंता गुरु नृपे घर बन की माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु हमें तुम्हें सपने न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी की है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं तब हमें और तुम्हें स्वपन में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ स्वार्थ सो धर्म परमार्थो पितु आयस पाली दुई भाई लोक वेद बल भूप बलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके वर्त की रक्षा के लिए लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितुमात स्वामी सिख पाले चले कुमग पग परी न खाले अस विचारी सब सोच बिहाई पालो अवध अवधि भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश को सुपरिजन परिवारु गुरुपद रजई लाग छर भारू तुम मनि मातु सचिव सिख मानी पाल्यो पहुई प्रजा रजदानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदंतर पृथ्वी पर प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुखु सोच चाहिए खान पान कहु एक पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक संग अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसु एतनोई जिमि मन माह मनोरथ गोई बंधु प्रबोध कीन बहु भांति बिनु आधार मनु तोष न साती।
राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छुपा हुआ रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में ना संतोष हुआ ना शांति।